हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं एक पैसेज को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना। और इस पैसेज में फर्स्ट सेंटेंस है कि जब दमयंती विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने उसके विवाह की सोची। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रेंड्स कि जब दमयंती विवाह योग्य हुई, तो जब के लिए व्हेन, और इसमें सब्जेक्ट है दमयंती, तो व्हेन दमयंती विवाह योग्य हुई के लिए हम बिकम का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो बिकेम, व्हेन दमयंती बिकेम, जब दमयंती हुई, क्या हुई? विवाह के योग्य। विवाह के योग्य के लिए हम यहाँ पे सीधे मैरिजेबल का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। बिकेम मैरिजेबल। मैरिज का मतलब शादी और एबल यानी योग्य, शादी के योग्य। अगर कहना है तो मैरिज में एबल ऐड कर देंगे तो मैरिजेबल का मतलब हो जाएगा शादी के योग्य। तो व्हेन दमयंती बिकेम मैरिजेबल, जब दमयंती विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने उसके विवाह की सोची। जब भी सेंटेंस हमारा व्हेन से स्टार्ट होता है तो हम कॉमा लगा के तब दूसरा वाला क्लॉज स्टार्ट करते हैं। तो तब उसके पिता ने उसके विवाह की सोची, यानी कि हर फादर सोची, थॉट ऑफ उसके विवाह की, यानी कि हर मैरिज। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन गया फ्रेंड कि व्हेन दमयंती बिकेम मैरिजेबल हर फादर थॉट ऑफ हर मैरिज। जब दमयंती विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने उसके विवाह की सोची। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है कि राजा ने एक स्वयंवर रचा। तो राजा ने रचा, तो हमारा सब्जेक्ट है राजा यानी कि द किंग, और रचा यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो द किंग, और रचने का मतलब आयोजित करना है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे आयोजित करना की अंग्रेजी लिखेंगे समन्ड। द किंग समन्ड, आयोजित करने के लिए समन वर्ड का यूज करते हैं और इसमें हम ईडी ऐड करेंगे सेकंड फॉर्म के लिए। तो द किंग समन्ड यानी कि राजा ने आयोजित किया, क्या आयोजित किया? एक स्वयंवर यानी कि अ स्वयंवर। द किंग समन्ड अ स्वयंवर। तो राजा ने एक स्वयंवर रचा का मतलब है राजा ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। तो हमने ट्रांसलेट किया इसको द किंग समन्ड अ स्वयंवर। अब नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, उसमें देश के कोने कोने से राजे महाराजे आमंत्रित किए गए। तो यहाँ पे देखा जाए तो आया कि आमंत्रित किए गए। तो ये हमारा एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है क्योंकि इसमें जो मेन वर्ब आमंत्रित करना है, इसके बाद गया वर्ड आया, जाने का या जाना वर्ड आया, लेकिन इसमें जाने का कोई काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह से मैंने इसका पहचान भी बताया है कि जब भी एक वर्ब के बाद जाना वर्ड आ जाए लेकिन उसमें जाने का काम ना हो तो वो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का होता है। तो आमंत्रित किए गए ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले कौन आमंत्रित किया गया? वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। तो देश के कोने कोने से राजे महाराजे। तो सबसे पहले राजे महाराजे की अंग्रेजी हम लिखेंगे द किंग एंड द ग्रेट किंग्स। द किंग एंड द ग्रेट किंग्स। अब देश के कोने कोने से के लिए हम यूज करते हैं एक फ्रेज जो कि है नूक एंड कॉर्नर, एवरी नूक एंड कॉर्नर। तो फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। तो देश के कोने कोने से राजे महाराजे आमंत्रित किए गए। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा कि द किंग्स एंड द ग्रेट किंग्स फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। अब आमंत्रित किए गए ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा हुआ है क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो आमंत्रित किए गए ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो इसमें हमें पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वाज वर्ड का यूज करना होगा और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे हम वर्ड का यूज करेंगे वर इनवाइटेड। वर इनवाइटेड यानी आमंत्रित किए गए। अब उसमें के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इन इट। उसमें के लिए हो जाएगा इन इट। तो ये हमारा सेंटेंस था कि उसमें देश के कोने कोने से राजे महाराजे आमंत्रित किए गए। ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस था तो हमने इसको ट्रांसलेट किया द किंग्स एंड ग्रेट किंग्स
from every nook and corner of the country were invited in it. अब नेक्स्ट सेंटेंस है स्वयंवर वाले दिन महल के आसपास के क्षेत्र शाही रथों से भरने लगे। तो स्वयंवर वाले दिन की अंग्रेजी हो जाएगी ऑन द डे ऑफ स्वयंवर, ऑन द डे ऑफ स्वयंवर, यानी कि स्वयंवर वाले दिन के लिए हमने लिखा ऑन द डे ऑफ स्वयंवर। अब महल के आसपास के क्षेत्र शाही रथों से भरने लगे, तो इसमें सब्जेक्ट है महल के आसपास के क्षेत्र, यानी कि द एरियाज। अब महल के आसपास के यानी कि नियर द पैलेस, तो महल के आसपास के क्षेत्र ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसकी अंग्रेजी हो गई द एरियाज नियर द पैलेस, यानी कि महल के आसपास के क्षेत्र भरने लगे, यानी कि बिगेन टू क्राउड। तो जब भी सेंटेंस में लगा, लगी, लगे या भी कोई काम होना शुरू हो जाए अगर, तो उसके लिए हम बिगेन टू का यूज करते हैं फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे हमने बिगेन टू का यूज किया। बिगेन टू क्राउड यानी भरने लगे, किससे भरने लगे? शाही रथों से। तो यहाँ पे से के लिए विद का यूज करेंगे, क्राउड विद। शाही की अंग्रेजी होती है रॉयल, शाही की अंग्रेजी रॉयल होती है, और रथ की अंग्रेजी होती है चैरियट्स, तो ये हो जाएगा चैरियट्स। तो हमारा ये पूरा सेंटेंस बन गया कि ऑन द डे ऑफ स्वयंवर, यानी स्वयंवर वाले दिन, द एरियाज नियर द पैलेस, यानी कि महल के आसपास के क्षेत्र, बिगेन टू क्राउड भरने लगे, विद रॉयल चैरियट्स यानी कि शाही रथों से। अब इसके बाद है फ्रेंड्स, सारा क्षेत्र हाथियों की चिंगाड़ और घोड़ों के हिनहिनाहट से गूंज उठा। तो क्या गूंज उठा? सारा क्षेत्र यानी कि द होल एरिया। सारा क्षेत्र की अंग्रेजी हो जाएगी द होल एरिया। गूंज उठा का मतलब गूंजने लगा, तो इसके लिए बिगेन टू, यहां भी हम बिगेन टू का यूज करेंगे। द होल एरिया बिगेन टू, पूरा क्षेत्र गूंजने लगा। अब किससे गूंजने लगा? हाथियों की चिंगाड़, बिगेन टू रीसाउंड। रीसाउंड का मतलब गूंजना होता है, तो द होल एरिया बिगेन टू रीसाउंड, पूरा क्षेत्र गूंजने लगा। अब किससे गूंजने लगा? हाथियों की चिंगाड़, यानी कि बाय द ट्रम्पेट, बाय द ट्रम्पेट ऑफ एलिफेंट्स, by the trumpet of elephants and, और घोड़ों की हिनहिनाहट से, and neighing of the horses, और घोड़ों के हिनहिनाहट से। तो हमारा एक सेंटेंस था कि सारा क्षेत्र हाथियों की चिंगाड़ और घोड़ों की हिनहिनाहट से गूंज उठा। तो ये सेंटेंस बन गया कि द होल एरिया बिगेन टू रीसाउंड बाय द ट्रम्पेट ऑफ elephants and neighing of the horses। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसको हमने ट्रांसलेट किया। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम आगे का पैसेज देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सभी राजा और राजकुमार स्वयंवर में आने लगे। सभी राजा और राजकुमार यानी कि all the kings and princess, all the kings and princess। अब आने लगे, इसके लिए यहां भी लगे वर्ड आया, तो इसके लिए begin to come स्वयंवर में, in the स्वयंवर। तो all the king and princess begin to come in the स्वयंवर, यानी कि सभी राजा और राजकुमार स्वयंवर में आने लगे और अपना स्थान ग्रहण करने लगे। and take their seat, and take their seat, and take their seat, और अपना स्थान ग्रहण करने लगे। इतने में दमयंती स्वयंवर में आई। इतने में के लिए फ्रेंड्स हम यूज करते हैं इन द मीन टाइम, या फिर हम केवल मीन टाइम का यूज कर सकते हैं, या फिर पूरा लिख सकते हैं इन द मीन टाइम।
इतने में के लिए इन द मीन टाइम या फिर मीन वाइल, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इन द मीन टाइम इतने में दमयंती स्वयंवर में आई। तो इन द मीन टाइम दमयंती स्वयंवर में आई, यानी कि केम इन द स्वयंवर। इन द मीन टाइम दमयंती केम इन द स्वयंवर। इतने में दमयंती स्वयंवर में आई। उसके हाथ में ताजे गुलाब के फूलों की माला थी। तो उसके हाथ में, तो शी हैड माला थी, इसके लिए हम हैड का यूज कर सकते हैं। शी हैड अ गार्लैंड, फूलों की माला की अंग्रेजी होती है गार्लैंड। तो शी हैड अ गार्लैंड, उसके हाथ में एक फूलों की माला थी और किसकी बनी हुई थी? ताजे गुलाब के। तो ऑफ फ्रेश रोजेस, ऑफ फ्रेश रोजेस। अब उसके हाथ में के लिए हम यहां पे कर सकते हैं इन हर हैंड्स। तो उसके हाथ में ताजे गुलाब के फूलों की माला थी, तो यानी कि उसने प्रोसेस किया था, उसे रखा, अपने हाथ में रखा था, इसलिए हमने यहाँ पे हैड का यूज किया कि शी हैड अ गार्लैंड ऑफ फ्रेश रोजेस इन हर हैंड्स, यानी कि उसके हाथ में ताजा गुलाब के फूलों की एक माला थी। वह एक एक करके सभी राजा और राजकुमारों के पास से आगे बढ़ती गई। तो वह आगे बढ़ती गई, यानी कि शी पास्ड, और के पास से के लिए हम बाय का यूज कर देंगे, शी पास्ड बाय। तो सभी राजा और राजकुमारों हैं, तो ऑल द किंग्स, शी पास्ड बाय ऑल द किंग्स and princess, she passed by all the kings and princess, यानी कि उसने सभी राजाओं और राजकुमारों को पार किया। अब इसमें बचा हुआ है एक एक करके, तो एक एक करके के लिए वन बाई वन, एक एक करके की अंग्रेजी होती है वन बाई वन। तो हमारा सेंटेंस था कि वह एक एक करके सभी राजा और राजकुमारों के पास से आगे बढ़ती गई। इसके लिए हमने ट्रांसलेट किया कि शी पास्ड बाय ऑल द किंग्स एंड प्रिंसेस वन बाय वन। उसकी आंखें नल को खोज रही थी। तो उसकी आंखें नल को खोज रही थी, यानी कि शी वाज लुकिंग फॉर, खोजना के लिए लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका यूज करते हैं। तो शी वाज लुकिंग फॉर, वह खोज रही थी नल को, तो शी वाज लुकिंग फॉर नल। अब इसके बाद है फ्रेंड्स कि नल भेष बदल कर आया था, यानी कि नल केम इन डिसगाइज। तो भेष बदल कर जब भी आता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन डिसगाइज का। नल केम इन डिसगाइज, नल भेष बदल कर आया था। उसने नल को पहचान लिया, उसने अर्थात दमयंती ने नल को पहचान लिया, यानी कि शी रिकॉग्नाइज्ड, पहचानना की अंग्रेजी रिकॉग्नाइज होती है, तो शी रिकॉग्नाइज्ड नल, उसने नल को पहचान लिया। अब इसके बाद फ्रेंड्स, और उसके गले में माला डाल दी, और उसके गले में माला डाल दी, तो एंड पुट द गार्लैंड, अब उसके गले में यहाँ पे में के लिए फ्रेंड्स हम इन का यूज नहीं कर सकते हैं। गले में डाल दी, यानी कि गले के चारों तरफ माला होती है, तो यहाँ पे हम अराउंड का यूज करेंगे, अराउंड हिज नेक, एंड पुट द गार्लैंड अराउंड हिज नेक, और उसके गले में माला डाल दी। उसे अपना वर चुन लिया, उसे अपना वर चुन लिया। और किसने चुन लिया? दमयंती ने, यानी कि शी चोज हिम, उसने उसे चुन लिया अपना वर, यानी कि एज हर ग्रूम। वर के लिए हम यहाँ पे ग्रूम का यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो शी चोज हिम एज हर ग्रूम, उसने उसे अपना वर चुन लिया। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Thanks for watching.